हाउ टू फिल द पैट फॉर्म। यूपी की ये वैकेंसी निकली हुई है जो भी पैट के थ्रू, तो वो फॉर्म कैसे भरें। तो चलिए इस वीडियो में 1 to 1 स्टेप के थ्रू डिस्कस करते हैं। आपको बताता हूँ फॉर्म भर के। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो ये डैशबोर्ड पे आके लाइव एडवर्टाइजमेंट पे जब आप जाओगे और इनमें से आप जो भी नोटिफिकेशन भरना चाहते हो उसको पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे आप जैसे सेलेक्ट करते हो पहले, उससे पहले मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का एप्लीकेंट का डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल, जैसे जब फोटो वगैरह जब डिटेल भर दोगे, फोटो अपलोड कर दोगे, सिग्नेचर अपलोड कर दोगे, कुछ जो अदर डिटेल है वो कर दोगे, तब कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो चलिए हम चलते हैं, हम पहले देखते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन आप भरना चाहते हो। तो सबसे पहले हम जो भी पोस्ट को चूज करते हैं उसमें 3 चीज़ें यहाँ पे दी होती हैं, यूजर इंस्ट्रक्शन, एडवर्टाइजमेंट एंड अप्लाई। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन दिए होते हैं। तो हमें अगर जो भी चूज करना है तो उसके हमें इस पे यूजर इंस्ट्रक्शन पे हमें पहले टैप करना पड़ेगा। तो यूजर इंस्ट्रक्शन पे अगर जब आप चेक करते हैं तो जैसे दिखता है कि इसमें एज 18 है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 है। तो यहाँ पे आप जैसे कि क्वालिफिकेशन करंट व्यू करके चेक कर सकते हो, है ना। और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे टैप कर सकता है। फिर नेक्स्ट, जैसे आप ये यूजर इंस्ट्रक्शन पे देखोगे, है ना, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे एडवर्टाइजमेंट पे। तो जो चीज़ है कि जैसे 25 रुपये फीस लगेगी, इसमें किस डिपार्टमेंट में है आपका, ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन को आप पीडीएफ या पे इनको प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, और ये जो इंस्ट्रक्शन जो कि एप्लीकेंट है ना, फॉरम है ना, वो तो उसके रिगार्डिंग ये पूरी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब जैसे कि ये सब करने के बाद हमें आई एग्री पे टैप करना है। जैसे ही हम आई एग्री पे टैप करेंगे और टिक करके जैसे नेक्स्ट पहुँचेंगे, आप जैसे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन का आपको दिख जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 2 तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नंबर 1, ओटीआर के थ्रू, ठीक है, सॉरी, थ्रू द पर्सनल डिटेल के थ्रू या ओटीपी के थ्रू। तो इसमें मैं करता हूँ, ऑप्शन चूज करता हूँ थ्रू पर्सनल डिटेल। तो इसमें मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेम, कैटेगरी, ठीक है, आर यू बिलोंग बेस कैटेगरी, ठीक है, और ये कैप्चा कोड डाल के क्लिक हियर टू प्रोसीड करता हूँ। तो जैसे ही मैं प्रोसीड करता हूँ वैसे ही इस तरीके का नेक्स्ट पेज हमारा खोल के आ जाएगा। इसको मैं भी जूम करता हूँ जैसे कि आपको वो बच्चे से दिखाई दे, है ना। अब मेरे ख्याल से थोड़ा प्रॉपर आ रहा होगा, अब मस्त आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारा पेज एक पूरा खुल के आ चुका है। तो अब यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन पॉइंट खुल गए हैं। एप्लीकेशन, वोटर एंड सिग्नेचर, अदर डिटेल्स, फीड एंड डिपोजिशन एंड फाइनल सबमिशन एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अभी आप सेक्शन व्यू ओनली होगा, मतलब सेक्शन वाइज आप तक वो शो होंगे। दैट्स इट। अभी जैसे यहाँ पे कुछ डिटेल्स होंगी जो आपकी पहले से भरी हुई होंगी, है ना, जो बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपकी भरी हुई होंगी, वो ऑटोमेटिकली भरी हुई आई होंगी। बाकी जो कुछ डिटेल होंगी जो आपको भरनी होंगी, तो वो आपको यहाँ पे भर देना है। कि जैसे होम डिस्ट्रिक्ट, ये सब जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल से, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस है तो आपने ईडब्ल्यूएस यस कर देना, वरना जो भी अगर अदर नहीं है तो नो कर देना। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरा ये सब आपका लिखा है, मेल, जेंडर, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी ये केवल अपडेट करनी होगी, ठीक है। अगर आपके में अगर कोई भी चीज़ अगर इनकम्प्लीट आ रही है और उस पर रेड मार्क लगा हुआ है ना, तो आपको उसको फिलअप कर देना है। आर यू मैरिड और नॉट, ये पूछा जाएगा, ठीक है। और बात से आर यू स्टेट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब आप यूपी के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर एक्स एम्प्लॉय हो, तो वो यस या नो जो भी हो आपको चूज कर देना। फिर आपको यहाँ पे जो डिटेल भरनी है, एकेडमिक डिटेल भरनी है। आपको यहाँ पे आपकी जो हाई स्कूल की है, आप किस बोर्ड से करे हो वो, ठीक है। आपका पासिंग ईयर, आपका रोल नंबर, आपका परसेंटेज जो भी आपने गेन किया ग्रेडेड सिस्टम से है तो फिर यहाँ पे भरना है। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम वाला जो आपका जो कोड होता है ना, जैसे कि 9.5 हो तो जो आपका 8.4 है तो वही चीज़ लिखनी है, दैट्स इट। लेकिन अगर परसेंटेज सिस्टम एंड ग्रेडिंग सिस्टम, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि परसेंटेज सिस्टम। तो ग्रेडिंग होगा तो यहाँ पे केवल आपको 0.4 लिखने को आएगा, 8.4 है जो भी चीज़ है ना, दैट्स इट। जैसे यहाँ पे मैंने परसेंटेज सिस्टम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको और 10 मार्क्स जितने आपने गेन किए और टोटल कितने मार्क्स थे वो यहाँ पे गेन किए। नेक्स्ट, आपने इंटरमीडिएट जैसे जो इसमें एलिजिबिलिटी थी, जैसे कि हैव यू कंप्लीट द इंटरमीडिएट एंड इफ़ यू क्लियर द चेक बॉक्स, अगर आपने जैसे कि कंप्लीट कर लिया है, मतलब आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है ना, नहीं तो नहीं। ठीक है, आपको जैसे कि इसमें कब पासिंग ईयर है, 2011। देखो पासिंग ईयर जो कि आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ होता है, जिस ईयर में आपका रिजल्ट आया होता है ना, वो ईयर पासिंग ईयर माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 10-11 में करी है ना, जैसे इसी कैंडिडेट की मान लेते हो, तो इसने मतलब 10 में इसने स्टार्ट की होगी 12th, और 11th में इसके एग्जामिनेशन होंगे। ऑब्वियसली बात है कि अगले साल मार्च में ही एग्जामिनेशन होते हैं, तो दैट्स इट। और रिजल्ट आया होगा मई या जून में, दैट्स सिंपल। तो उसी तरीके 2011 जैसे इसकी होगी, और जैसे ये उसका रोल नंबर है, और यहाँ पे इसके परसेंटेज इसने सेलेक्ट किया, तो परसेंटेज मीडियम होगा 312 है और 500 में से लगभग कुल 60+ परसेंटेज है उसके, 61 की समथिंग, 62। और बात कर लेते हैं जैसे कि इसमें जैसे कि ये देखिए कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ऑन द मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देन हैव यू वर्क इन कंप्लीट इन ऑक्सिलरी मेडिकल लाइफ। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आपने काम किया हो तो फिर आपको यहाँ पे जैसे संविदा के आधार पर सहायता नर्स एंड मिडवाइजर के रूप में कार्य किया हो तो आपको यस कर देना है। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस जैसे कि एक्सपीरियंस द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन द ईयर, देखो एप्लीकेशन आपका जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो उस डेट के पहले का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आज 29 तारीख है, अगर आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट होने वाला है मई में, 10 मई को, 2 मई को, तो अब वो चीज़ काउंटेबल नहीं होगा। या तो 29 है तो 28 तक का ही काउंट होगा, है ना। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो प्लीज तो वो चीज़ आपको सेलेक्ट करके सबमिट कर देना। ये जो ऑप्शन है ना, ये पोस्ट वाइज आएगा। आपकी पोस्ट में वो चीज़ मांगी गई है या नहीं मांगी गई है तो वो उस पर डिपेंड करता है, दैट्स इट। बात करते हैं एक्सपीरियंस किसी चीज़ मांगा जाता है, किसी ने नहीं मांगा, तो इस पोस्ट में मांगा है तो इसलिए इससे पूछा गया, और जिसमें नहीं मांगा जाता तो उसमें नहीं पूछा जाएगा।
नेक्स्ट आपको जो भी डिटेल्स है एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग द कैंडिडेट टू हैव टू पास द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑन द बोर्ड एंड सेकेंडरी एजुकेशन इक्विवेलेंट, तो यस या नो जो भी हो आपका वो आपको कर देना है। ठीक, फिर आपका जो ईयर ऑफ पासिंग ईयर हो वो लिख देना है ना। यहाँ पे अपने कैंडिडेट का रोल नंबर और वो भर देना है। जो यहाँ पे डिटेल पहले से थी है ना, यहाँ पे आपको फिर से डिटेल एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी पोस्ट वाइज निकली है वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, वो आपकी बेसिक डिटेल थी। दैट्स इट। बात करते हैं कैंडिडेट मस्ट बी सक्सेसफुली द 6 month and the 2 year of the nurse midwifery including the 6 month related the obstetric with the norm and the nursing and the registration with Lucknow Council midwifery। देखो सीधी सी बात है, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन या फिर जो भी इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि जैसे कि आपका आफ्टर कोर्स कंप्लीट के बाद 6 महीने का, तो वो आपने कर रखा है कि नहीं, तो वो भी चीज़ इसमें मांगा है कि यस या नो। तो अगर कर रखा है तो यस, कहाँ से किया है वो यहाँ पे लिख देना है आपको, पासिंग ईयर आपको यहाँ लिख देना है ना। दैट्स इट। और यहाँ पे रोल नंबर और आपका इशू डेट रिजल्ट डेट वो आपको यहाँ लिख देना है। और कोई भी जो भी ग्रेडेड सिस्टम रहा हो या फिर परसेंटेज सिस्टम रहा हो तो उसको सेलेक्ट करके आगे फिलअप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड भर के है ना सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो वैसे ही आपका कुछ इस तरीके का पेज हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि आपकी बेसिक डिटेल सब कुछ भर के आ चुकी है ना। और यहाँ पे ये सारी डिटेल भर चुकी है। और जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोग चूज़ कर रहे थे तो जैसे कि यस है, यहाँ पे इनका 2 साल का एक्सपीरियंस अनुभव था, काम किया था। तो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे देखा था ये यहाँ पे जो 12th मांगा गया था किस बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। अब यहाँ पे जो नर्सिंग वगैरह है ना, तो ये इन्होंने थोड़ा गलत भर दिया। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया होता है, जैसे कि जहाँ से भी, जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसका बोर्ड का नाम होगा है ना, तो यूपी बोर्ड तो नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है उसका नाम। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड और जो सीबीएसई बोर्ड है ये सब केवल 10+2 तक ही चलते हैं। और ये डिप्लोमा या फिर जो भी ग्रेजुएशन मांगे गई है तो उसमें वो चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी का नाम चलता है। ठीक है, या फिर अपने कॉलेज का नाम डाल दो, जैसे यहाँ पे लिखा है इंस्टीट्यूशन का नेम या फिर यूनिवर्सिटी का नेम। ठीक है, बोर्ड तो केवल 10+2 वगैरह के लिए होता है, 10th और 10+2। बात करते हैं जैसे कि इसमें, जैसे इन्होंने पासिंग ईयर, जैसे मैंने बताया, वैसे रोल नंबर और पासिंग ईयर भर दिया है। और जैसे इसमें रोल नंबर ये इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम था तो इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम करके 44% और जैसे कि यहाँ पे करके 78% कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें जैसे कि इनको इंपॉर्टेंट लिखेगा कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। ठीक है, अभी आपका पेमेंट नहीं पेड हुआ है तो इसलिए जो आपका जो प्रोसेस है एप्लीकेशन वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, ई चालान के लिए बैंकिंग के लिए जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा तो उसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि जो प्लीज लॉग इन विद द पैड रजिस्ट्रेशन नंबर टू अवेल द कैंडिडेट फैसिलिटी टू फॉर द ऑल एक्टिविटी फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, या फिर आपको यहाँ पे करके क्लिक हियर टू फोटो के लिए अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप फोटो अपलोड और फोटो सिग्नेचर के लिए अपलोड करेंगे वैसे आपको इस तरीके का पेज खुल जाएगा है ना। और यहाँ पे आपको ऑप्शन नेक्स्ट खोलेगा फोटो और सिग्नेचर के लिए। ये आपका हो जाएगा ओटीपी के लिए डैशबोर्ड। ठीक है, जो आया था नोटिफिकेशन वाला ना। अब ये जैसे कि आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया है तो फोटो सिग्नेचर में आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल आपकी हुई होगी, यहाँ पे केवल आपको फोटो और अपनी सिग्नेचर। मे बी किसी की पुरानी फिल्ड हुई होगी तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप उसको अपडेट करना चाहते हैं तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर कंटिन्यू करना है तो सीधे कंटिन्यू पे टैप करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे टैप करोगे तो वैसे ही आपको इस तरीके से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपकी राइट साइड में फोटो और सिग्नेचर भी पंच होके आ जाएगी। बाकी सारी डिटेल एज टू एज सेम रहेगी है ना। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें आपको अपडेट करनी पड़ेंगी कि जैसे कि एज प्रूफ, अगर जैसे कि एज प्रूफ जो भी मैट्रिकुलेशन है तो उसको आपको यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी मतलब क्या हो गया हमारा बोर्ड। ठीक है, और इशूइंग डेट जो उसमें जो मार्कशीट में राइट साइड मेरे ख्याल से अगर हम अपनी तरफ से देखेंगे तो लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर में दिया गया होता है इशूइंग डेट। ठीक है, और सर्टिफिकेट नंबर ऊपर लेफ्ट साइड में दिया होता है, किसी किसी के राइट साइड में होता है तो वो चीज़ आप अपना अकॉर्डिंग देख सकते हो और फिर उसको अपडेट कर देना है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये चीज़ अवेल करके अपलोड कर देनी है ना। और यहाँ पे अपलोड या डिलीट वाला, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गलत फाइल पीडीएफ अपलोड हो गई है तो उसको डिलीट करने का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट आपको जो भी चीज़ यहाँ पे रेजिडेंसी प्रूफ जो भी है ना वो यहाँ पे आपको सारी डिटेल वगैरह अपडेट कर देनी है। तो ये दोनों चीज़ें एज प्रूफ और रेजिडेंसी प्रूफ अगर आपने क्लेम, देखो रेजिडेंसी प्रूफ तो मांगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप यूपी के नेटिव हो या नहीं, ठीक है, तो वही रेजिडेंसी निवास प्रमाण पत्र, दैट्स इट। और बात करते हैं जैसे कि ये सारी डिटेल तो मैंने पहले अपडेट करके बता दी थी। क्वालिफिकेशन जो भी आप पोस्ट के लिए प्रेजेंट कर रहे हो तो वो आपके पास है या नहीं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे कर लेना कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो चीज़ लिखी हुई है पोस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जो अदर डिटेल्स में आपको जो परमानेंट एड्रेस है और करस्पॉन्डिंग एड्रेस है तो वो अपडेट करना होता है और फिर कैप्चा कोड डाल के सेव एंड प्रोसीड करना होगा। जैसे हम इसमें हम बेसिक डिटेल अपनी भर के अदर डिटेल्स भर के हम सेव एंड प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे अब आप देखोगे सब कुछ यहाँ पे शो होने लगेगा आपकी सारी बेसिक डिटेल्स है ना। और एक फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आएगा तो हमें प्रोसीड करना है। जैसे हम प्रोसीड करेंगे तो प्रोसीड करके यहाँ पे क्लिक हियर टू फी प्रीव्यू एंड एडिट कर सकते हो। जैसे कि अभी भी आपको कोई लग रहा है कुछ डिटेल आपको एडिट करनी है, भूल गए हो बाय मिस्टेक है ना, तो वो आप एडिट कर सकते हो, नहीं तो आप सीधे पेमेंट पे टैप कर सकते हो पेमेंट करने के लिए। जैसे आप पेमेंट पे करने के लिए टैप करोगे तो वैसे ये नेक्स्ट पेज आपको खुल जाएगा और ये यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखा देगा और दिखा देगा कि आपको केवल 25 रुपये, क्योंकि सभी के लिए किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट सभी के लिए 25 रुपये फीस है। ठीक है, तो क्लिक हियर टू पे, जैसे आप क्लिक हियर टू पे करोगे आपका पेमेंट मोड खोलेगा। आपको जो भी ऑनलाइन या चालान के थ्रू जिस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हो उस तरीके से आप कर सकते हो। अपना क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सबके थ्रू सारे मोड्स एक्टिव रहते हैं पेमेंट के है ना। तो ये चीज़ आप जैसे पेमेंट करके सबमिट करते हो फिर आपका प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन खुलेगा और आप उसको एप्लीकेशन को अपना प्रिंट कर लो, दैट्स इट। फिर उसको अगर रिव्यू करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सीधे से डैशबोर्ड से जो हमारा जो प्रेजेंट डैशबोर्ड पे था है ना तो उसमें जाना है
यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट डैशबोर्ड, है ना, थ्रू द पैट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे जाना है, अपना पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप जैसे ही आगे फॉरवर्ड करोगे, दैट्स इट, यू कुड इजीली डू लॉग इन एड। इस तरीके का आपका डैशबोर्ड दिखाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, है ना। तो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड खुल जाएगा। जैसे आप देखेगा कि आपने इनिशियल फिल कर दिया है, फोटो अपलोड कर दिया है, सिग्नेचर अपलोड कर दिया, अदर बेसिक डिटेल भर दी है, पेमेंट कर दिया है, और आपका जो फॉर्म एप्लीकेशन है यहाँ पे सबमिटेड लेके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, तभी पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, और जैसे पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे जैसे ये ग्रीन साइन है वैसे यहाँ पे ये ग्रीन साइन आ जाएगा, ठीक है। और मॉडिफिकेशन के लिए जो ये एप्लीकेशन है ये कुछ टाइम तक ही खुला रहेगा, तो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो होता है उसके लिए उस टाइम पीरियड में खुलता है, तभी आप उसको मॉडिफाइड कर सकते हो। और यहाँ पे एक प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे प्रिंट टैप करके आप अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। तो बस वीडियो में बस इतना ही, इसी बहुत सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहली मेन चीज़, कुछ चीज़ों की जो मैंने वीडियो पूरी देख लेना, और जितनी मैंने बेसिक डिटेल या फॉर्म भरने में जो भी एंट्रीज बताई हैं, तो उनको आप पहले से अपने पास कलेक्ट करके रख लेना। जैसे अपना मार्कशीट है, मार्कशीट में जैसे सर्टिफिकेट इशू नंबर होते हैं, है ना, डेट होती है, तो अपनी एक सीरीज बात है, जो भी आप फॉर्म भर रहे हो, जिस पोस्ट का भी भर रहे हो, है ना, तो उससे रिलेटेड मेन चीज़ है आपकी 10 12 और जो भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, स्पेशल क्वालिफिकेशन, तो उसके सर्टिफिकेट रख लेना, ठीक। और अपनी जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पैट का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जब आपको अगर आपको नहीं पता पैट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो इसी पे एप्लीकेंट डैशबोर्ड पे जाना है, और पैट का रजिस्ट्रेशन जैसे आप टैप करोगे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू, है ना, ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आप लॉग इन कर पाओगे। कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का, है ना। तो ओटीपी के बाद ही, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि थ्रू ओटीपी, तो जो पैट रजिस्ट्रेशन के बिना ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो जो जो डिटेल मैंने आगे को बताई है, पहले उसको नोट कर लेना, सारी डिटेल एक साथ रख लेना, तब फॉर्म भरने बैठना। क्योंकि अगर आप बीच बीच में उठोगे और फिर चेंज करोगे, ढूंढोगे, ट्राई करोगे, तो उसमें आपका मेन चीज़ है, इसमें लॉग आउट भी हो जाता है, ज़्यादा देर तक नहीं चाहता। इसलिए ही मैंने सारे आपको स्क्रीनशॉट करके समराइज करके आपको दिखाए हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे वन टू वन आपको दिखाता, तो फिर मतलब बीच बीच में बहुत बार मुझे लॉग आउट हो जाता ऑटोमेटिकली, ठीक है, सर्वर इशू के कारण हो जाता है ये कभी कभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, और आपको कोई भी अगर इशू हो, फिर कोई भी मिस्टेक अगर आपको लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।